हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास कोर पेपर 13 वाले स्टूडेंट का है जो आज एग्ज़ाम दिए हैं। सभी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एमसीक्यू का आप आंसर की बताइए सर। तो मैं सबको आंसर बता नहीं सकता था, इसलिए मैं इसके लिए वीडियो स्पेशल बना दे रहा हूँ। सभी को इस वीडियो से देख के आप आंसर को पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो इस आंसर जो है ना एकदम 100% सही है। जो जो हम बता रहे हैं अगर वो सही मारेंगे उनका ऑब्जेक्टिव सही है, अन्यथा सारा गलत है। अगर मेरे वजह दूसरा आप आंसर मारे हैं तो वो आपका गलत है। ठीक है, आवाज़ बैठ गया क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम लिखे हम भी, तो एग्ज़ाम आवाज़ बैठ गया, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो 3 घंटा का आप लोगों का था, 80 मार्क्स का था, ये सब आप देख पढ़ ही लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आपका जो था कि भारत का संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है भारत का जो संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप। अगर ये 1 मारे होंगे तो आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ये आंसर हम ये भी 1 भी बताए थे, मेरा पीडीएफ में था, 2 भी था। तो इसका आंसर होगा 5 से 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन का उल्लेख कौन किया था। देखो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ डेविड स्टन। ये यहाँ से आंसर नहीं मारना था, आपको आंसर मारना था यहाँ से। तो इसका आंसर 4 होगा, 1 और 2। क्योंकि ये जो है ना डेविड स्टन अल्फाफेड, ये भी किए, इनका भी नाम आता है, और लस्टेड और रॉबर्ट दलन इसका भी नाम आता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। बोथ 1 एंड 2 जो मारेंगे उनका सही होगा, मेरा खुद का गलत हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताते हैं। डेविड स्टन के मांग के संदर्भ में 4 प्रकार का इनपुट पहचान करना था, तो इसका आंसर 2 होगा। व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदार, ये मेरा भी गलत हो गया। ठीक है, ये आंसर होता। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास है। सतत विकास का मतलब होता है फ्यूचर के लिए बचा कर रखना, इसलिए संसाधन का संरक्षण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत निम्नलिखित में किसको महत्व जोड़ देता है, तो वो राज्य का देता है। 100% याद रखोगी। आगे देखो बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है। तो देखो समर्थक इसमें बात करेंगे तो इसका आंसर 1 होगा, H.J. लॉस्की, एर्नेस्ट बर्कर और मिस फॉलेट। ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अगर है, व्यवहारवाद के जनक कौन है। तो व्यवहारवाद के जनक डेविड स्टन है। ठीक है, ये भी बताया हुआ है, ऊपर वाला भी बताया, हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन बताया हुआ है, केवल ये लॉन्ग क्वेश्चन जो था ना उसको छोड़ के वो में हमने बताया था। ठीक है, साफ साफ पहले बोल दे रहे है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर व्यवहारवाद का आदर्श वाक्य क्या है। तो ये प्रासंगिकता का कार्रवाई है। ठीक है, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के अध्ययन के लिए कितने उद्देश्य दिए थे। तो 8 उद्देश्य दिए थे, जो मारे होंगे उनका सही। अब देखो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बताए थे, 5 मतलब 5 नंबर क्वेश्चन लास्ट में एक दिन पहले वीडियो बनाए थे, इसका भी बताएंगे। इसमें भी देखो आया हुआ है, राजनीतिक का पतन आया, अगर लिख दिए होंगे, स्वतंत्रतावाद आया, लोकतंत्र का विजन सिद्धांत आया, और नागरिकता का मिस। इसमें से 2 लिखना तो आ ही गया, आया कि नहीं आया। अगर आप लिखे होंगे तो हम तो खुद लिखे बी और ई, क्योंकि हम पढ़े थे, क्योंकि हम आप लोग को बताए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखो, जो क्वेश्चन हम बताते हैं इसी वीडियो में सुन लो, अगर हम जो बताते हैं उससे हल्का भी रिलेटेड आता है एग्ज़ाम में तो आप आंसर लिख दो, क्योंकि उसी से रिलेटेड आंसर सारा हम बनाए रहते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि सिलेबस का पूरा कवर, कोई भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से आता है तो भाई लिख देना था ना, लिखना था ना। व्यवहारवादी था तो यहाँ वो लिख सकते थे, राजनीतिक सिद्धांत था वहाँ ये बताया हुआ था, ये लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं बताया था। 4 नंबर बाहर आया है, लेकिन 5 बहुत इजी था। देखो लोकतंत्र को सुरक्षात्मक सिद्धांत, मतलब लोकतंत्र को कैसे बचा सकते हैं, अगर दिमाग होता तो आप लिख सकते थे, बहुत इजी था। ठीक है, ये 4 और 5 मेरा बताया हुआ नहीं है, हम साफ बोलते हैं, लेकिन नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत बताया हुआ था, लिख सकते थे। और 7 उत्तर व्यवहारवाद के प्रासंगिकता बताया हुआ। देखो सारा बताया हुआ क्वेश्चन आया है, और कोर 14 का भी हम फिर से वही कर रहे हैं, आपको हम सारा चीज़ बता दे रहे हैं। आई होप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।